मैं रामकृष्ण मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र द्वितीय में सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में प्रेस कानून और आचार संहिता के बारे में अध्ययन किया था। प्रेस के लिए कौन सा कानून बना हुआ है और उसमें कौन सी आचार संहिता हैं जिनका हमको पालन करना आवश्यक होता है। तो प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम प्रेस आयोग का गठन सन 1952 में हुआ था और इसमें प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया था। उसके कुछ नियम थे। फिर प्रथम प्रेस आयोग की जो स्थापना हुई थी उसमें जिसमें कुछ सुझाव दिए थे 1954 में प्रेस परिषद की स्थापना, पत्रकारों के आचार संहिता के समूह सूत्रों का गठन, 40% से अधिक विज्ञापन न हो, विज्ञापन परिषद की स्थापना, प्रेस रजिस्ट्र की नियुक्ति आदि बहुत से ऐसे जो सुझाव थे जो प्रेस आयोग में गठित किए थे। और फिर 1956 में एक प्रेस परिषद की स्थापना अधिनियम 1926 पारित हुआ, जिसमें समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, व्यवसाय के उच्च स्तर के अनुसार पत्रकारों का आचार संहिता तैयार करना, लेखनी के द्वारा पत्रकारों को राष्ट्र की सेवार्थ प्रेरित करना आदि बहुत से पत्रकारों के प्रश्न को संतोषजनक व्यवस्था करना, यह समाचार पत्र व्यवस्था में एकाधिकता को कैसे रोका जा सकता है, पत्रकार संबंधी तकनीकी खोज को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। उसी क्रम में हम जो प्रेस परिषद का जो कुछ दायित्व थे, भारत में स्थापित भारतीय प्रेस परिषद के कुछ दायित्व थे, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण, आज़ादी बनाए रखने के लिए प्रेस की सहायता, लोक रुचियों का उच्च स्तर बनाए रखना, नागरिक अधिकार दायित्वों को भावनाओं को पोषण प्रति प्रेस अंकुश आदि जो बहुत से प्रेस के दायित्व थे। उसी पर में द्वितीय प्रेस आयोग के कौन कौन से दायित्व हैं? तो न्यायमूर्ति श्री के मैथ्यू की अध्यक्षता में द्वितीय प्रेस आयोग का गठन केंद्र सरकार ने आपातकाल के बाद सन 1978 में किया, जिसने सन 1982 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रेस के विकास और स्तर में सुधार करने वाले विचारों के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है विकासशील तथा लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका, अर्थात विकासशील तथा लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की क्या भूमिका है। तो द्वितीय जो प्रेस आयोग जो न्यायमूर्ति श्री के मैथ्यू की अध्यक्षता में द्वितीय प्रेस आयोग का गठन केंद्र सरकार ने आपातकाल 1978 में किया, जिसने सन 1982 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रेस के विकास और स्तर को सुधार करने वाले विचारों को निम्न बिंदु थे, जिनमें पहला बिंदु है विकासशील तथा लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका। द्वितीय है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वर्तमान कानून नियम तथा व्यवस्थापन की पर्याप्तता और प्रभावत्मकता, अर्थात दूसरा वाक एवं अभिव्यक्ति भाषा या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वर्तमान कानून नियम तथा व्यवस्थापन की पर्याप्तता और प्रभावत्मकता। तीसरा है नागरिकों के व्यक्तिगतता के अधिकार को संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण। द्वितीय प्रेस आयोग था, उसमें तीसरा था नागरिकों के व्यक्तिगतता के अधिकारों को संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण। चौथा था प्रेस की स्वतंत्रता का आर्थिक, राजनीतिक तथा मालिकों एवं प्रबंधों के दबावों से संरक्षण के साधन, अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता का आर्थिक, राजनीतिक और मालिकों एवं प्रबंधों के दबावों से संरक्षण के साधन। पांचवा था नीतियों में प्रेस की भूमिका एवं दायित्व। छठा प्रेस की उद्योग, सामाजिक संस्था तथा सार्वजनिक कार्यों की
महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बहस के मंच के रूप में प्रतिष्ठा, अर्थात प्रेस की उद्योग, सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक कार्यों के तथ्यपूर्ण बहस के मंच के रूप में प्रतिष्ठा। सातवां, संपादकीय स्वतंत्रता, व्यावसायिक ईमानदारी और वस्तुनिष्ठ समाचार पाने के पाठकों के अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रेस के घटकों की स्वामित्व का स्वरूप और उनका वित्तीय ढांचा, अर्थात संपादकीय स्वतंत्रता, व्यवहारिक ईमानदारी, वस्तुनिष्ठ समाचार पाने के पाठकों के अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रेस के घटकों और स्वामित्व का स्वरूप और उनका वित्तीय ढांचा। आठवां था समाचार पत्रों की निरंतरता, उद्योग से संबंध, प्रतियोगिता तथा पाठकों के प्रामाणिक समाचार पाने और स्वतंत्र टिप्पणियों के अधिकार का प्रभाव, अर्थात टिप्पणियों के अधिकार का उनका प्रभाव। नौवां है समाचार पत्र उद्योग की आर्थिक व्यवस्था, अखबारी कागज, मुद्रण मशीनें तथा समाचार पत्र में अन्य निवेश या इनपुट्स। 10वां, सरकारी एवं निजी शैक्षणिक और व्यावसायिक विज्ञापन। 11वां, सरकार और प्रेस में संबंध तथा राजकीय संस्थाओं की भूमिका। 12वां, प्रेस के विभिन्न घटकों, नाना प्रकाशकों, मैनेजरों, संपादकों तथा व्यावसायिक पत्रकारों एवं अन्यों के मध्य स्थित आपसी संबंध। 13वां, छोटे और मध्यम भाषाई पत्रों का विकास। और 14वां है नियतकालीन तथा विषय विशिष्ट पत्रिकाओं का विकास, नियतकालीन तथा विषय विशिष्ट पत्रिकाओं का विकास। और 15वां है समाचार पत्रों का सीमा क्षेत्र समाचार मूल्यों, संवाद समितियों तथा फीचर समितियों की संरचना, कार्यप्रणाली, भारत और अन्य देशों में समाचार का आदान प्रदान। 16वां, व्यावसायिक कर्मियों को प्रशिक्षण, व्यावसायिक स्तर एवं निष्पादन के विकास के उपाय तथा पत्रकारिता और जनसंचार में अनुसंधान। 17वां, पत्रकारिता को नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के संदर्भ में परस्पर सद्भाव के श्रेष्ठतर साधन के रूप में समापन। तथा 18वां, समाचार पत्र के विकास के लिए नए परिदृश्य। इस प्रकार द्वितीय प्रेस आयोग न्यायमूर्ति श्री के मैथ्यू की अध्यक्षता में द्वितीय प्रेस आयोग का गठन केंद्र सरकार ने आपातकालीन 1978 में किया, जिसने 1982 में अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिनमें निम्न विचार सुधारों के विचार को विकासशील लोकतंत्र समाज में प्रेस की क्या भूमिका है, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कौन कौन से कानून नियम की व्यवस्था आदि। इसी प्रकार द्वितीय आयोग की कुछ स्तुतियाँ भी थी जो न्यायमूर्ति के मैथ्यू की अध्यक्षता में अन्य सदस्य थे, जो न्यायमूर्ति आनंद नारायण, मुल्ला प्रेमचंद वर्मा, अध्यक्ष लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संघ, न्यायमूर्ति शिशिर कुमार मुखर्जी, पीवी गौडगिल, HK परांजपे और इशरत अली सिद्दीकी, राजेंद्र माथुर, गिरिलाल जैन, KR गणेश तथा रणवीर सिंह। इन 11 सदस्यीय द्वितीय प्रेस आयोग ने जो सिफारिशें की, उनमें से ये प्रमुख हैं। पहली है प्रेस एवं सरकार के मध्य सद्भावनार्थ संबंध स्थापित किए जाने के प्रयास। दूसरा, लघु एवं मध्य समाचार पत्रों के विकास के लिए समाचार पत्र विकास आयोग का गठन किया जाए। तीसरा है समाचार पत्र उद्योगों का अन्य उद्योगों एवं व्यावसायिक हितों से पृथकीकरण।
और चौथा है पृष्ठानुसार मूल्य नियम निर्धारण। पांचवा, लघु मध्यम तथा बड़े समाचार पत्रों के लिए समाचार तथा विज्ञापन के निश्चित अनुपात का निश्चय। छठा, समाचार उद्योग को विदेशी धन के प्रभाव से मुक्ति। सातवां, पत्र मालिकों तथा संपादक के मध्य न्यायाधिकार बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री की नियुक्ति। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भविष्यवाणियों के प्रकाशन पर प्रतिबंध। नौवां, विज्ञापनों में नारी छवि के दुरुपयोग पर रोक। 10वां, सरकार द्वारा निश्चित विज्ञापन नीति का निर्धारण। और 11वां, पत्र सूचना कार्यालय का पुनर्गठन। 12वां, प्रेस कानूनों और परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन। और 13वां, पत्रकारों को सरकारी आवास सुविधा पर प्रतिबंध। इस तरह प्रेस परिषद आपातकाल में निरस्त हो गई थी और सन 1978 में कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी के सत्ता संभालने पर पुनः प्रेस परिषद का गठन हुआ। सन 1975 तक परिषद के कार्यक्रम की जानकारी कठिन है, पर पुनर्गठन प्रेस परिषद भी आज तक परिषद के लिए आचार संहिता नहीं बना सकी। इतना अवश्य है कि उसके निर्णय में उन मानदंडों की झलक मिलती है जिनके आधार पर वे संपन्न हुए। संभावना है कि कालांतर मानदंड और आचार संहिता निर्धारित हो सकती है। प्रेस परिषद ने शिकायत करने और उन पर विचार करने आदि के नियम बना लिए हैं। 2, जांच समितियां देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर शिकायतों की सुनवाई करती है। सुनवाई के बाद परिषद की पूरी बैठक में निर्णय लिए जाते हैं। स्वीकृत निर्णयों को वर्गीकृत करने के उनका प्रकाशन किया जाता है। इस तरह जो प्रेस कानून और आचार संहिता में द्वितीय प्रेस आयोग का गठन हुआ और उसमें निम्न संस्तुतियाँ थी। निम्न जो प्रेस के मुख्य बिंदु थे, जो प्रेस की आचार संहिता का किस तरह पालन करना चाहिए, जो जितने भी प्रेस सरकार के मध्य सद्भावना संबंध स्थापित किया जाना, लघु और मध्यम समाचार पत्रों के विकास के लिए समाजवाद विकास आयोग का गठन करना, समाचार पत्र और उद्योगों को अन्य क्षेत्रों व्यवसाय हितों पर पृथक करना, पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण करना, लघु मध्य और बड़े समाचारों के लिए समाचार विज्ञापन की जो निश्चित अनुपात है उसको निश्चय करना, समाजवाद उद्योग को विदेशी धन के प्रभाव से मुक्ति करना, पत्र मालिकों और संपादक के मध्य न्यायाधिकारी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की नियुक्ति करना, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भविष्यवाणियों का प्रकाशन का प्रतिबंध लगाना, विज्ञापन और नारी छवि का जो दुरुपयोग होता है उस पर रोक लगाना, और सरकार द्वारा निश्चित विज्ञापन नीति का भी निर्धारण करना, पत्र सूचना कार्यालय का पुनर्गठन करना, प्रेस कानून और परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन, और पत्रकारों को सरकारी आवास सुविधा पर प्रतिबंध। इस प्रकार ये बहुत सी संस्कृतियाँ थी जो द्वितीय प्रेस आयोग में रखी गई थी, और इस तरह 1975 में ये गठित किया गया था। उस पुनर्गठित प्रेस की आज तक परिषद के लिए आचार संहिता नहीं बन सकी, लेकिन आगे जाकर इसका प्रेस परिषद ने शिकायत करने और उन पर विचार करने का नियम बना लिए, जो 2 जांच समितियां देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर शिकायतों की सुनवाई करती है। थैंक यू, धन्यवाद।